तो एवरीवन स्टार्ट करें क्लास आज की। यहाँ से आज का फर्स्ट डाउट है रिटायरमेंट चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 11। तो कौन क्या डाउट है बेटा इसमें आपका? सही क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन 11, मुरली नवीन ओम प्रकाश आर पार्टनर्स, रेशो 381218। आपने बेस इन कर लिया पहले? सबका बेस 8 हो जाएगा। 3/8, 4/8, 1/8। देन मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो, अब मुरली रिटायर हो रहा है तो मुरली इनमें से कौन सा है? फर्स्ट वन। जो भी रिटायर हो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको सर्कल लगाना है, राइट? तो मुरली का जो शेयर है 3/8, मुरली उसका कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 2/3। बोलो। 2/3। 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो मुरली का शेयर है 3/8। 11th क्वेश्चन चल रहा है चिराग, अभी जस्ट स्टार्ट की क्लास, फर्स्ट डाउट है ये आज का। एंड एडमिशन चैप्टर इज वेरी इजी। और ऑटोमेटिकली जब आपको एडमिशन आता है तो रिटायरमेंट भी आता है। तो आप किसी भी लेक्चर से कभी भी स्टार्ट करोगे आपको समझ आएगा, कुछ नया नहीं इसके अंदर, वही सेम हेडिंग्स है, सब कुछ सेम है। चेंज इन रेशो और रिटायरमेंट, ये दो चैप्टर्स एडमिशन के बाद हमें बिल्कुल आते होते हैं। आप कह लीजिए कि एक फ्री मिल रहे हैं आपको उसके साथ, एडमिशन के साथ एक चैप्टर का हार्डवर्क और 3 चैप्टर्स आपको उसमें मिल रहे हैं। तो 2/3 ऑफ हिज शेयर in favor of Naveen, तो it means Naveen gains उसके शेयर का 2/3 कितना हो गया ये? 6/24। अभी कटिंग नहीं करोगे, ठीक है? ऐसे नहीं करना कि 3 कट गया यहाँ पे, वो बाद में देख लेंगे जो भी हुआ, अभी नहीं। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो बेटा इट्स वेरी इजी। रिमेनिंग शेयर कितना होगा बताओ फिर? अगर अपने शेयर का 1/3 2/3 है, यस, 1/3 सिंपल 1/3। तो ये तो वही सेम है जो हम हमेशा करते हैं हर क्वेश्चन में। 3/8 सेम रहेगा क्योंकि वो किसका शेयर है? भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। किसका शेयर है? मुरली का। मुरली का, यस। और आप इक्वली रिस्पॉन्ड करो ना, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो है कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफलाइन में मेरे सामने होते हो तो आपको सामने से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है क्योंकि आई कांटेक्ट होता है हमारा। जैसे मैं आपकी तरफ देखता हूं तो आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। ये बस एक ऑफलाइन क्लास का बेनिफिट है जो ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पा रहा। यहां आप अपनी चॉइस से बोलते हो, तो अगर रिस्पॉन्ड करो तो मैं आपको दिख रहा हूँ, रिस्पॉन्ड हो रहा है आपका, सब कुछ हो रहा है, समझ आ रहा है, लेक्चर सुन रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन, तो कोई इश्यू नहीं बेटा। घर रह के कितना ईजी है टाइम मैनेज करना, और टाइम वेस्ट भी तो होता है ना बाहर निकल के आने में। नाइन्टी मिनट्स की क्लास के लिए 60 मिनट्स तो वेस्ट होते हैं बाहर आकर लेक्चर लेने में, कहीं भी ट्यूशन जाने आने में, मिनिमम। सो देखिए, नवीन गेन्स एंड ओम प्रकाश गेन्स, ठीक है? तो इट्स वेरी सिंपल। मुरली के शेयर को पकड़ो, दैट इज 3/8, उसका 2/3 और 1/3 कर दो, वेरी सिंपल, ये आपका आ गया गेन। अब इस गेन को ओल्ड में ऐड करो। जब हम ओल्ड की बात करेंगे, बिकॉज न्यू शेयर इज इक्वल टू, क्या होता है न्यू शेयर? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। वेरी गुड। ऐसे इस तरह से आप अगर रिस्पॉन्ड करोगे, अदर्स को भी मोटिवेशन मिलेगी। ओल्ड शेयर एंड गेनिंग शेयर। तो ओल्ड कितना है? अब अब नवीन का ओल्ड कितना बेटा? 4/8 और ओम प्रकाश का ओल्ड कितने? 1/8 1/8। क्योंकि जब ओल्ड बात आएगी फिर तो वो कंप्लीट ओल्ड है ना, 341। जब आती है कि मुरली को हटाकर साइड पे कर दो मुरली को, तो जो रेशो बचती है वो उनकी गेनिंग रेशो है 4:1। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन साइलेंट होता, तो हम यहां पर 2:1 की जगह पे
4:1 यूज करते। दैट्स ओनली द डिफरेंस बेटा। हमारी लास्ट फुल क्लास का एक सिंपल 1 लाइन में रिजल्ट है ये, 4/5 एंड 1/5 वो है। अगर गेनिंग रेशो देखनी है, अब ऑब्वियसली अगर आपने नवीन और ओम प्रकाश की गेनिंग रेशो देखनी है बेटा, तो नवीन और ओम की देखोगे ना 4:1, फिर मुरली थोड़ी ना वहां पे होगा। बट वेन वी टॉक अबाउट ओल्ड रेशो, तो ओल्ड में तो 3 है, जिसमें 8 रुपीज में से नवीन को 4 मिलते हैं, ओम प्रकाश को बहुत कम मिलता है 1/8, और उसको गेन हुआ। अब गेनिंग रेशो इस क्वेश्चन में गिवन है 2/3 1/3। तो सुखमन इसमें डाउट क्या था बेटा, मुझे समझ नहीं आया अभी तक आपका। सर यही समझ नहीं आ रहा था, मतलब 2/3 वाला पॉइंट। अब आगे समझ। यस सर। ठीक है बेटा, ओके दैट्स गुड। तो 2/3 1/3 ये भी तो एक रेशो हुई ना, दैट इज 2:1। तो अब यहां से एक रिजल्ट ले सकते हो। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूं कोई भी आपका डाउट आए वहां से एक रिजल्ट बने। रिजल्ट्स अगर आपने दिमाग में रख लिए तो बेटा कोई भी एग्जाम हो, चाहे +2 CBSE हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई IIT जैसा एग्जाम हो, IAS का एग्जाम हो, रिजल्ट्स या बेसिक्स का ही गेम है बेटा पूरी। अगर आपको ये रिजल्ट याद है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उनकी गेनिंग रेशियो 4:1 है, और अगर बताया है इफ गिवन तो कुछ भी, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है 2/3, तो हमने 1/3 अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली है बेटा। अगर 3 में से 2 नवीन को मिल रहा है तो ओम के लिए 1 ही तो रह गया ना, ये तो यूनिवर्सल बात है। 2/3 का दूसरा एस्पेक्ट 1/3 ही होगा, तो इसलिए 2:1 रेशो बन गई। बस यही है, हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना है। एडमिशन में तो फिर भी टाइप्स है ना, कि आप टोटल प्रॉफिट 1 से स्टार्ट करोगे या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालोगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर भी 2 तरह से दिया होता है, नए पार्टनर के हिसाब से या ओल्ड के हिसाब से। यहां तो सिंपल एक लाइन है और वही लिखी होगी, नवीन और ओम प्रकाश को रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किस रेशो में मिलता है। नहीं लिखा तो 4:1 में, अगर हम क्या नेम है इनका, मुरली को अगर हम छोड़ दें, अदरवाइज जो दिखा है उसमें करना वैसा ही हर बार। मुरली के शेयर को पकड़ो और उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, और वो 2 पार्ट्स कौन से होंगे, या 4:1 होगा या 2:1 होगा। वो 2:1 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है। दैट इज गिवन ना, गिवन में तो जो गिवन है वही होगा। तो अब इनके उसमें ऐड कर दो। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर आपके डाउट्स के थ्रू। आई नो समझ आ चुका है सबको, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ। ये आपका कॉन्सेप्ट था बेटा जो लास्ट क्लास में हुआ था। तो ये रेशो आ गई, अब ये रेशो 3:1 आ गई नवीन एंड ओम प्रकाश की। ओके, नेक्स्ट डाउट। Yes. ओके एवरीवन, चले फिर आगे, कोई डाउट नहीं है किसी का भी टिल 12। No sir. ठीक है, चलिए अब लिखो मेरा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्टार्टिंग ट्रीटमेंट गुडविल। लिखिए, लास्ट क्लास में ये सब किया था हमने, मैंने सेम स्लाइड ओपन की है। आपको कुछ पूछना हो लास्ट क्लास में से तो यू कैन, अदरवाइज टॉपिक 2 पे आ रहे हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एवरीवन। डाउट्स के बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का। अब गुडविल का लिंक किसके साथ है, इन 1 लाइन में क्या आंसर होगा आपका। Gaining partner. कंप्लीट बेटा, 1 वर्ड नहीं 1 लाइन में क्या आंसर होगा आपका। अकॉर्डिंग टू
ठीक तो जा रहे हो ना? अब आगे बढ़ो ना, इसको कंप्लीट करो अकॉर्डिंग टू गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? So gaining partners to sacrificing partners. सिंपल, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग इन सिंगल लाइन। बेटा कभी भी हिम्मत, आप बोल रहे हो गेनिंग, गेनिंग वर्ड अकेला कैसे हो सकता है? आपको गेन हो रहा है तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा कोई इस टाइम? कर रहे। विदाउट सेक्रीफाइस हु कैन गेन? आज अगर आपकी क्लास नहीं होती तो आप गेन कैसे करते? बिकॉज मैं सेक्रीफाइस ही नहीं करता। तो अगर मुझे आज अपना टाइम सेक्रीफाइस करना है, टाइम नॉलेज जो भी, ये टाइम ये सब चीजें मैं जब आपके लिए सेक्रीफाइस करूंगा तो इक्वली आपको गेन होगा। जितना मैं सेक्रीफाइस करूं उतना ही गेन हो। अगर आज आपकी क्लास 4 आवर्स की हो तो आपको 4 आवर्स का गेन होगा। आज एक लॉन्ग क्लास है से तो उतना ही गेन होगा। अब आज की क्लास अगर नॉर्मल 90 मिनट्स की है तो 90 मिनट्स का गेन होगा आपको। तो मेरा सेक्रीफाइस आपके गेन के इक्वल होगा। आपका गेन मेरे सेक्रीफाइस से ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। दैट्स वाई आप मुझे पे करोगे इसका। सिंपल, कितना पे करोगे? जितना मैं सेक्रीफाइस करूंगा। तो अगर आज आप डबल सब्जेक्ट स्टडी करोगे तो आप डबल पे करोगे, डबल टाइम सेक्रीफाइस होगा। तो इस वनडे को हमेशा याद रखो। सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपकी और मेरी, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। और जिस दिन आप फीस पे करते हो वो मेरा गेनिंग बन जाता है और आपका सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। और आप उतनी ही पे करते हो जितनी आपको गेन हुआ है। 1 सब्जेक्ट के इक्वल, 2 के इक्वल, 3 के इक्वल। सिंपल। तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग की गेम है बेटा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एडमिशन चैप्टर, चेंजेस रेशो चैप्टर में 2 बार हम कर चुके हैं। तो यहां कोई भी स्टूडेंट हो आज सबको आता है, चाहे वो आज ही अभी के अभी एंटर किया हो, उसे पता है गुडविल का ट्रीटमेंट एक सिंगल लाइन का ट्रीटमेंट है। गेनिंग पार्टनर से पैसा लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना। लेकिन ये सब किसके अंदर देखना? ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? Total goodwill of firm at that time. सिंपल, टोटल फर्म्स गुडविल। वो हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, हिडन गुडविल, किसी भी तरीके से। क्योंकि आज हम आपको ले जाएंगे एंड तक। मेरा आज का टारगेट है आपके साथ टिल 28। आज का जो होमवर्क रहेगा अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो टिल 28 आपका होमवर्क रहेगा बेटा। कैसे भी करना है इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास आई विल डू 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और इस संडे क्लास रहेगी आपकी, बिकॉज अब लास्ट 2 संडे टेस्ट रहे हैं। इस संडे कोई टेस्ट ड्यू नहीं होता आपका। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो रिटायरमेंट का रहेगा। और फिर आगे जाके एक मॉक टेस्ट फिर बनेगा अगस्त के अंदर। 2 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। फिर 3rd मॉक टेस्ट बनेगा, सेल्फ इवेल्यूएशन मॉक टेस्ट, जिसमें रिटायरमेंट तक का सिलेबस आएगा। ठीक है, तो अभी संडे क्लास रहेगी और नेक्स्ट संडे रिटायरमेंट का टेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट संडे तक तो ऑब्वियसली ओवर हो जाएगा। तो सैटरडे और संडे इन 2 क्लासेस में मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। और आपका होमवर्क जो है वो हो जाएगा 50 क्वेश्चन तक। इसलिए बेटा अपने आपको अपडेट रखना। नहीं सॉरी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को नहीं आना हमें। तो 42 तक हो जाएगा ऑलमोस्ट होमवर्क आपका। तो बाय दिस संडे आपको 42 तक क्वेश्चंस करनी है। तो अपना होमवर्क को डेली बेसिस पे करते रहना, नहीं तो बैकलॉग एकदम से बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम पहुंचेंगे तो वो बैकलॉग चल रहा होगा आपका। ठीक है, बाकी सब चीजें होती रहेंगी आपकी। तो संडे तक इस होमवर्क को डिवाइड करना और इस चैप्टर को ओवर करना है हमें। नेक्स्ट वीक इसके डाउट्स के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो ये तो हो गया बेटा बेसिक फंडा। गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, टोटल फर्म की गुडविल निकाली और उसमें गेनिंग के इक्वल मल्टीप्लाई कर दिया या सैक्रिफाइसिंग के इक्वल मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ए पार्टनर गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं फिर तो इक्वल हो गए। लेकिन समटाइम्स बी एंड सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए गेन कर रहे हैं। समटाइम्स ए एंड सी गेन कर रहे हैं तो बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बस इतना फंडा है, ये सब कुछ समझाने का है ही नहीं। अब एडमिशन चैप्टर में गुडविल के ऊपर 3 लेक्चर्स लगते हैं।
क्योंकि वहां टाइप्स आती हैं बेटा, याद है ना। गुडविल कैश में आ रही है, मीन्स गुडविल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, वो लेके नहीं आ रहा, वो पार्ट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल इन काइंड लेके आ रहा है। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी वहां पे अच्छे लेवल पे होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, हिडन गुडविल भी यहाँ पे जस्ट नाम की है, ऐसे ही है। दैट्स वाई रिटायरमेंट चैप्टर को एज ए चैप्टर काउंट इन किया जाता। तो क्वेश्चन हमारे पास है 13 to 18। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मैं तो ओरली स्टार्ट करता हूँ बेटा अभी। क्वेश्चन 13 में आइए। तो आज के होमवर्क का जो फर्स्ट पहले आपका वो 13 to 18 रहेगा। सुनील शाही डेविड ए पार्टनर्स, शाही रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। तो इट मीन शाहिद का शेयर कितना बनेगा? शाहिद शेयर ऑफ गुडविल कितना 3 by बनेगा? 9. 3/9. किसका 3/9 करेंगे? Goodwill को अमाउंट बताओ। 72,000. ये 24,000 शाहिद को मिलेगा, यस पक्का मिलेगा, उसका शेयर है, उसी को मिलेगा। क्वेश्चन तो ये है ही नहीं ना कि किसको मिलेगा, शाहिद को ही मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? हु विल पे। ओके एवरीवन, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? हु विल पे। जैसे एडमिशन चैप्टर में होता है, मैं ऑलवेज कंपैरिजन करता हूँ, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एडमिशन चैप्टर में जैसे सी गुडविल लेके आता है, तो क्वेश्चन ये नहीं होता कि कौन लेके आएगा, सी लेके आएगा क्योंकि सी एक एज ए न्यू पार्टनर है। क्वेश्चन ये था किसको मिलेगी गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसे मिलेगा, तो आंसर था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ऐसे ही यहाँ पर शाहिद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि वो जा रहा है, वो जाते वक्त अपना प्रॉफिट वहीं उसी फॉर्म में सैक्रिफाइस करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो ही सैक्रिफाइसिंग, तो इसको तो गुडविल मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या है? हु विल पे। तो वो बेटा आप कर लेना न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू रेशो है 5:3 और ओल्ड रेशो है 4:3:2, जिनसे शाही जा रहे हैं। तो 5/8 माइनस 4/9, 3/8 माइनस 2/9 हो जाएगा ना? यस। तो फिर गेनिंग रेशियो में 24,000 को डिवाइड करना है। यस बेटा, 24,000 को गेनिंग रेशो में, वो यहां से आ जाएगी आपकी। तो कर लेंगे इसको। इवन आंसर्स गिवन है और कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर भी नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास जब डाउट क्लास आएगी तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकते हो, मैं सॉल्यूशन में चेक भी करा दूंगा। 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट, PQRS are partners on January 1. S retired from the firm on S retirement, goodwill valued 420, new ratio 4:3:3. अब इस क्वेश्चन में जो मुझे दिखने से लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहां गेनिंग पार्टनर 2 होने चाहिए, सॉरी 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होने चाहिए, 1 गेनिंग चाहिए, मीन्स माइनस में आना चाहिए। तो लेट्स डू PQRS, जस्ट अभी देखने से लग रहा है, बाकी करके पता चलेगा। 5311, ये ओल्ड रेशो है। कौन रिटायर हो रहा है बेटा इसमें? एस। तो बेटा ये जरूर करना, सर्कल जरूर लगाना, एग्जाम में मिस्टेक का चांस ही खत्म हो जाएगा जब आप सर्कल लगा दोगे। अब आप एस का न्यू रेशो लिख ही नहीं सकते, एस ना न्यू रेशो में रहेगा ना गेनिंग में रहेगा, मिस्टेक का चांस ही नहीं है। और न्यू रेशो किसकी दी होगी? PQR। अब आप करो न्यू माइनस ओल्ड और एग्जाम में लिख दो, आप अपना ये वर्किंग दिखा दो एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो एग्जाम के अंदर, सॉल्यूशन। और ये भी तब सब चीजें आपके काम की हैं जब आपको सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा। 99% तो चांस है ना कि ये कुछ भी नहीं आना सब्जेक्टिव,
तो इस बार वो स्टूडेंट आगे रहेगा जिसके पास नॉलेज है, क्रैमिंग बेस्ड कुछ नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है बेटा, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम नॉलेज बेस्ड होता है बस, जिसको बेसिक्स की नॉलेज है, क्योंकि वहां हमें कुछ करना ही नहीं है ऐसा। जो भी हम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, ये कुछ भी हमारे काम की नहीं है अगर एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होगा। इसकी जो रिजल्टेंट नॉलेज है हमारे पास एज ए सम अप, वो हमारे काम का है। तो सम अप क्या है वो, कि ओल्ड और न्यू अगर वी हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, Gaining share and Gaining. और उसका फॉर्मूला क्या होता है, new minus New. और न्यू क्या है अब, 4/10, तो दूसरे पार्टनर की 3/10, इस तरह से पहले तीनों की न्यू लिख लो, फिर माइनस माइनस माइनस, एक जैसा काम एक साथ करना है, उससे स्पीड बनती है इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, माइनस माइनस माइनस, फिर ओल्ड लिखनी तीनों की। तीनों की ओल्ड कितनी है, 5/10, 3/10, 1/10। ये देखो जो मुझे लग रहा था इस क्वेश्चन में, ये सही रहा डाउट मेरा, -1/10 आया माइनस में। तो अब जब आप गेनिंग निकाल रहे हो और आंसर माइनस में आ जाए तो उसका मीनिंग क्या है, Sacrificing partner. तो अब यहां लिख दो sacrifices, P sacrifices, Q nil, R Gains. सिंपल। और अगर हम S का देखें, जैसे होता है ना कि कंप्लीट बात बन जाए सामने से ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो अगर बेटा आप S का भी लिख दो, जबकि S का न्यू तो कभी होता नहीं है, तो S का लिखने में क्या जाता है, 0। S रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद S तो फॉर्म में नहीं है, तो S का न्यू शेयर 0, बट ओल्ड तो था ना, ओल्ड तो था, तो ऑटोमेटिकली S भी क्या कर रहा है, Sacrifice. जो कि पता ही है, ये बात तो ऑब्वियसली है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सेक्रीफाइस ही करेगा, ये बात हमें देखने की नहीं है, समझे। तो जितने भी क्वेश्चन आप रिटायरमेंट के करते हो बेटा, उन सब में ये एक बात तो कंफर्म्ड है कि रिटायरिंग पार्टनर का ऑलवेज माइनस में आएगा, बिकॉज वो सेक्रीफाइस कर रहा है। न्यू 0 माइनस ओल्ड दैट इज इक्वल टू -1/10। लेकिन अब इस बात से हमें समझ तो आ जाएगा ना कि दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो बात मैं अभी आपको समझा रहा था। जब मैंने आपको पूछा था गुडविल का एक लाइन में सेंटेंस बताओ, तो आपने कहा गेनिंग, वो रॉन्ग था, आपने बोलना था गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, इस रेशो में ट्रीटमेंट होता है, एंट्री गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। फिर मैंने क्या बोला कि अगर दो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या अगर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में P एंड S, देख लेगा फिर से, इस क्वेश्चन में P एंड S, ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, P एंड S, बोलो भी कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो गेन कौन कर रहे हैं, R R. R। कितना गेन कर रहे हो, 2/10 2/10. वो किसकी इक्वल है, P and S. सिंपल, P एंड S के सेक्रीफाइस के इक्वल है R का गेन। तो आंसर बन गया, कौन क्रेडिट है, P क्रेडिट है, बिकॉज ही सेक्रीफाइसिंग, उसे पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल मिलेगी, कौन पे करेगा, R. हाँ। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप R को 2/10 से डेबिट करते हो तो P एंड S को क्रेडिट करोगे। अब एंट्री क्या बनती है, एंट्री बना दें। अच्छा, इन एवरी क्वेश्चन ये रखना करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटल अकाउंट्स हैं, और अगर लिखा है कैपिटल इज फिक्स्ड तो वहां करंट अकाउंट है।
आर्स करंट अकाउंट डेबिट 2/10 टू बन गई बात। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट। ये तब होता अगर कैपिटल फिक्स्ड होती, वेयर एज इन दिस क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट दैट, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ही लूंगा। सर एक बात बताइए आपको, मैंने फिर से आपको ये बात याद करवाई है, समझाई है कि बेटा ऐसा होता है, याद है ना, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो वहां हर चीज करंट अकाउंट में जाती है, इस बात को याद रखना। तो अभी मैं वापस कैपिटल पे आ जाता हूँ। बस अब आपको क्या करना है, 2/10 को डेबिट करना है, 1/10 को क्रेडिट करना है। माइनस का साइन सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अदरवाइज माइनस प्लस का कोई गेम नहीं है यहाँ पे। तो 1/10 कर दो इंटू, अब जो मैंने आपको ऊपर एक लाइन दी है बेटा वो सब उसमें इंक्लूड है। दैट इज ए सिंपल फॉर्मुलेशन होती है कि हमारी गुडविल का फॉर्मूला क्या है। गुडविल का फॉर्मूला ये है बेटा, सिंपल इक्वेशन है गुडविल की, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, बट वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग को मल्टीप्लाई किसे करना है, टोटल फॉर्म की गुडविल से। टोटल फॉर्म की गुडविल कितनी है, 4,20,000. 4,20,000. आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो ये सब चीजें। एंड जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन जाएगा, कोई भी एंट्री विदाउट जर्नल परफॉर्मा नहीं बनेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रीड करो, 15 क्वेश्चन, 16, 17, 18 ये चारों क्वेश्चन रीड करो। देखो इसमें कुछ नया मिल रहा है आपको। रीड करो एवरीवन, फिर बात करते हैं। हाँ जी, कुछ मिला डाउट? No, sir. सब क्वेश्चन सेम है ना? So question number 18 में जो goodwill appearing in the books at a value of 60,000 वो old goodwill है ना? यस, ओल्ड गुडविल, बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे
ये ओल्ड गुडविल है और इसको राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में करेंगे राइट ऑफ? ओल्ड रेशियो, किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वेरी सिंपल। तो एनटी बन जाएगी जो भी नेम है पार्टनर्स के, एच कैपिटल डेबिट, पी कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, टू गुडविल, 3 2 1, 30,000, 20,000, 10,000। तो ऑल क्वेश्चन आर सेम बेटा। जो मेन करवाने वाला क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। यही एग्जाम में आता है जिसमें एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही है जो कि रिटायरिंग पार्टनर होता है, बट बाय चांस न्यू रेशो डिसाइड होती है कुछ ऐसे कि पी भी सेक्रीफाइस कर जाता है और वो सारा बेनिफिट आर को हो जाता है। नॉर्मल केस में पी क्यू आर ये तीनों ही गेन करते हैं, वो तो नॉर्मल केस है। या अगर कोई एक पार्टनर निल भी है तो भी उसको छोड़ दो तो पी एंड आर गेन करते हैं। तो इसलिए नॉर्मली क्या कहा जाता है, रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करते हैं। बट कभी कभी रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट में ही रहेगा, बट समटाइम्स पी एंड आर में से एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और दूसरा गेन करता है। बट ओवरऑल गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इक्वल है। इसलिए गुडविल की ट्रीटमेंट का कोई लिंक नहीं है एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन रेशियो से। एंड दिस मोमेंट इज स्पेशल बेटा। ये मोमेंट इतना स्पेशल है कि यहां पर आप आकर ये कह सकते हो चेंज इन रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इन तीनों चैप्टर्स में मैंने ये सेम देखा है। क्या इस वर्किंग नोट को देखकर कोई बता सकता है कि ये चैप्टर कौन सा है? टेल मी। चेंज, हाँ, चेंज इन रेशियो में वैसे होता है बेटा, वहां हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब तुम ओल्ड माइनस न्यू करते हो तो पॉजिटिव आंसर सेक्रीफाइसिंग है और नेगेटिव आंसर गेनिंग है। बट एक बार देखने से तो इस वर्किंग नोट से कुछ भी समझ नहीं आता। चैप्टर कोई भी सकता है ये, रिटायरमेंट, एडमिशन, चेंज इन रेशियो, बिकॉज गुडविल का लिंक किसी एक चैप्टर के साथ नहीं है। मीन्स वो चैप्टर इंटेंसिव नहीं है कि एडमिशन की गुडविल कैसे होती है, रिटायरमेंट की कैसे होती है। गुडविल एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जिसका एक सिंगल मीनिंग है जो मैंने ऊपर बताया कि गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना है, और इसकी ऑलवेज एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। इसलिए चेंज इन रेशियो में कभी लिखा हुआ था कि गुडविल की 2 ट्रीटमेंट्स हैं, जबकि चेंज इन रेशियो में मैंने आपको क्या बताया कि रिवैल्यूएशन की 2 ट्रीटमेंट्स हैं, शो करना है या नहीं करना। रिजर्व्स की 2 ट्रीटमेंट्स हैं, राइट ऑफ करने हैं या रिटेन करने हैं। पर गुडविल के लिए कभी भी कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोलेगा कि 2 ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि इसकी सिंगल एक ही ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर ये लेक्चर के एक एक वर्ड को आप समझ पा रहे हो, मैं बहुत सिंपल स्लो बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कोई बुक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, हाई फाई लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड्स बोल रहा हूँ। अगर ये एक एक वर्ड समझ आ रहा है आपको, देन आपके बेसिक्स क्लियर है, सॉलिड है, तो कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे ओवर होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 13 to 18। 18 क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया ओल्ड गुडविल 84,000 दी है या ओल्ड गुडविल 60,000 दी है, कौन सी इसमें से ओल्ड? 60,000। कैसे पता चलता है आपको? अपीयर्ड वाली जो होती है वो ओल्ड गुडविल होता है और जो वैल्यूम करते हैं वो प्रेजेंट गुडविल होता है। वैल्यूड तो न्यू होगी ना हमेशा। और अगर लिखा हो एग्जिस्टिंग, अपीयरिंग गुडविल बैलेंस शीट में है, कुछ ऐसे हिंट्स हो, तो वो ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल का लिंक भी किसी चैप्टर के साथ नहीं है, सभी चैप्टर्स में आपको उसके साथ एक जैसा बिहेव करना है। तो ओल्ड गुडविल के साथ कैसा बिहेव करना है, उसे राइट ऑफ करना है। किसमें करना है राइट ऑफ? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। देखा, गुडविल का ट्रीटमेंट 15 मिनट्स में हो गया। ये भी हमने टाइम लगाया है नोइंगली कि क्वेश्चन रीड कर लो, मैंने कॉन्सेप्ट 2-3 बार बोल दिया, नहीं तो 5 मिनट का ही। बताइए कितना डिफरेंस है एडमिशन से यहाँ आने में।
जहां 3 दिन लगे थे वहां जस्ट 10 मिनट्स लगे अभी हमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल। रीड करो क्वेश्चन को बेटा 19 को। हिडन गुडविल भी यहाँ बस ऐसी है, कहने का है बस, और कुछ नहीं है। रीड करो, समझ आ जाएगा आपको। रीड कर लिया एवरीवन? फिर समझ नहीं आया। नहीं आया समझ? बी रिटायर हो रहे, रेशो 4:3:2 है। His capital after making all adjustments regarding reserves, revaluation profit stands at 139,200. It means B की कैपिटल में हमने रिजर्व्स ऐड कर दिए, जो उसका शेयर था रिजर्व्स का, जिसे हम एंटी पास करते हैं जनरल रिजर्व डेबिट टू ABC। तो अभी सिर्फ बी की बात हो रही है, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है ना मेन। तो बी को उसका रिजर्व का शेयर भी मिल गया, बी को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मिल गया, और बी की कैपिटल गिवन होती है कि बी की कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है समथिंग से, उस कैपिटल में आपने रिजर्व्स ऐड कर दिए और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर दिया, या रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस कर दिया, जो भी आया होगा गेन प्लस हो गया। वो करने के बाद उसकी कैपिटल बनती है 139,200। ऐसा ही लिखा हुआ है या कुछ और समझ आ रहा है एनीवन? ऐसा लिखा हुआ है। अदर्स बेटा? ऐसे ही लिखा हुआ सर सेम सर। ठीक है ना। अब उसको पे कितना कर रहे हैं लेकिन हम? 1,50,000। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बोलो? जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं वो गुडविल हम पे कर रहे हैं। हाँ, अब इस 139,200 के अगेंस्ट हम उसको पे कर रहे हैं इन लमसम 150। तो इट मींस 10,800 किस चीज का पे किया जा रहा है? क्या रह गया अब उसके अलावा बताओ? गुडविल। गुडविल। अगर मैं आपको बोलूं बेटा 3 टॉपिक्स आपने बार बार किए हैं, देखा जाए तो ऐसा ही हुआ है। एडमिशन, चेंज इन रेशो और रिटायरमेंट, इन तीनों की रिकॉर्डिंग्स अगर आप एक ही टाइम पे देखो तो आप तो बोर हो जाओगे, क्योंकि तीनों चैप्टर्स में एक ही टॉपिक आ रहा है। क्या आ रहा है वो 3 टॉपिक? कौन से बेटा? नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 रिवैल्यूएशन, नंबर 3 रिजर्व। हाँ बेटा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ना टॉपिक नहीं है, वो जस्ट एक कैलकुलेशन है जो इन सब का बेस है। हमारे 3 टॉपिक ही हैं बस जो पार्टनर्स को मिलते हैं। तो कोई भी पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसे उसका रिजर्व्स में शेयर मिलेगा। रिजर्व 2 तरह के होते हैं, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। मींस जनरल रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस माइनस होगा। गुडविल की तो एक ही ट्रीटमेंट है। ये 3 टॉपिक्स बेटा आपको हर एक चैप्टर में ऐसे मिलते हैं। पहला गुडविल, दूसरा रिजर्व या दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा रिजर्व। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो हमारी एक सबसे पहली कैलकुलेशन है कि अगर एक पार्टनर जा रहा है तो जाने पे न्यू रेशो क्या है। अगर आप ओवरऑल बेटा इसका हेलीकॉप्टर व्यू देखोगे ना, होता है ना हेलीकॉप्टर व्यू जो होता है, अगर हम हाइट पे चले जाएं तो वहां से आपको चंडीगढ़ इतना सा दिखेगा,
अदरवाइज आप एक सेक्टर के घर में रहते हो, आपका घर भी आपसे कितना बड़ा होता होगा और आपका सेक्टर कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप कहीं हाइट पे चले जाओ, है ना, से आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो और ऊपर हाइट से चंडीगढ़ आपको इतना सा दिखेगा, बस इतना सा। बाय एयर आप देखोगे तो मुंबई इतना सा दिखता है हमें, तो वो उसका एक हेलीकॉप्टर व्यू है। तो आप अगर 3 चैप्टर्स को एक व्यू में देखो तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनोगे, आपकी रोज की जो प्रॉब्लम्स होती है ना किसी चैप्टर की, वो खत्म हो जाएंगी। बहुत सिंपल सी चीजें बेटा, ये बहुत छोटी चीजें हैं कि तीनों चैप्टर्स में 3 टॉपिक्स हैं और इन 3 टॉपिक्स की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं। और एज फार एज रिटायरमेंट इज कंसर्न, जो पार्टनर जा रहा है, अब अगर इस साल आपका सिलेबस में डेथ भी हुआ, जिसपे मुझे डाउट है अभी है या नहीं, अगर डेथ भी हुआ तो वहां भी हम यही बातें करेंगे कि डेथ होने पर किसी पार्टनर की एग्जीक्यूटर को क्या मिलता है। वहां फिर ये होता है कि जिसकी डेथ हो जाती है वो तो सामने नहीं होता ऑब्वियसली, तो कौन सामने होता है, उसकी फैमिली। जैसे सपोज बी की डेथ होगी, तो बी की जो फैमिली में से एक नॉमिनी है जिसका नेम बी एग्रीमेंट में लिखवाता है कि ऑन माई डेथ माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन, माई ब्रदर, माई सिस्टर, एनीवन, जिसका नेम भी वो लिखवाता है, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर ऑल माई प्रॉपर्टी राइट्स। तो बी की डेथ होने पर बी की जो फर्म में कैपिटल होगी प्लस उसका रिजर्व्स में शेयर होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में शेयर होगा, ये सब कुछ मिलाकर उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा। अभी यहाँ पे बी रिटायर हुआ है, जस्ट बी बोलेगा मैं हूं, अभी मैं जिंदा हूं, मैं सामने हूं आपके, तो पैसा मुझे दो। तो दैट्स वाई हमने बी के एग्जीक्यूटर से बात नहीं की, बी सामने से हैंडल कर रहे हैं फॉर्म को, सारी बात को। तो इसलिए हम बोले बी के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा। ए और सी तो कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं ना कैपिटल अकाउंट्स, मेन रोल तो किसका है, बी का है, बट न्यू फॉर्म की बुक्स भी स्टार्ट करनी है हमने विद द न्यू बैलेंस शीट। तो दैट्स वाई I require A and C's capital account also. Otherwise, retirement is concerned. Up to that, I need only B's capital account. तो B को अगर इन सबका 139,200 बनता है और हम उसको 150 पे कर रहे हैं, तो थर्ड एक ही चीज मिसिंग है बेटा, वो है गुडविल। तो ये आ गई बेटा 10,800 हिडन गुडविल। नाम की हिडन है ना, सामने से तो है। एडमिशन चैप्टर में हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है 2 स्टेप से, यहाँ कोई स्टेप्स नहीं है, ये तो जस्ट समझने की बात होगी ना कि 139,200 बनता था और हम दे रहे हैं 150। मान लो मेरी फीस बनती है 28,000 और हम मुझे दे रहे हो 30,000, तो ठीक है, आप 2,000 मुझे गिफ्ट ही कर रहे हो ना कि सर ठीक है हम आपको चलो 30,000 पे कर देते हैं, 2,000 आपका गिफ्ट। तो स्टूडेंट्स मुझे गिफ्ट भी दे सकते हैं, सिंपल। आप मुझे चैरिटी भी कर सकते हो, डोनेशन भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है वो तो। लेकिन आपकी अगर फीस 28 बनती है तो आप अगर ज्यादा पे करोगे तो वो फीस तो नहीं हो सकती ना, वो तो चैरिटी डोनेशन या गिफ्ट ही हो सकता है। तो दैट्स वाई गुडविल भी बेटा कुछ ऐसी है, जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या है, एक उसका जो वो सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं उसके अगेंस्ट हम उसको पे कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहां पे हिडन गुडविल का मीनिंग है कि गुडविल इज हिडन इन द पेमेंट्स, गुडविल इज हिडन इन द पेमेंट्स। जैसे वहां पे गुडविल कैपिटल में हिडन होती थी, यहां सिंपल है कि 139,200 की जगह पे हम अगर 150 दे रहे हैं तो 10,800 उसको गुडविल दे रहे हैं। बट लास्ट क्वेश्चन इज देयर कि ये 10,800 बी का शेयर ऑफ गुडविल है या फॉर्म का है बेटा, बी का सिंपल। तो अब आपको एंटी पास करनी है, कर दो। इस सबको सिर्फ अंडरस्टैंड करना था हमने, रीड कर लिया सबका, कोई वर्किंग नोट रिक्वायर्ड नहीं है, एक सिंगल वर्किंग नोट है, बीस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 139,200 इज इक्वल टू 10,800। दैट्स ऑल, बस। अब इसके कैंटी पास करनी है, तो कैंटी होगी बताओ, कैंटी होगी बताओ, फास्ट भी, ऐसे साइलेंट। सिंपल, ए एन सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, और किस रेशो में, गेन रेशियो। और क्वेश्चन साइलेंट है, तो बी के जाने के बाद गेन रेशो क्या रहेगी,
4:2। 4:2, सिंपल। तो बस इस रेशो में कर दो, हो जाएगा बेटा। नहीं, सॉरी, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, लास्ट में गिवन है न्यू रेशो, नहीं वो तो देखना होगा आपको। अब न्यू रेशो 5:3 है और ओल्ड रेशो 4:3:2 है। अब आपको ये देखना है न्यू माइनस ओल्ड करके गिन रेशो क्या आती है, आ जाएगी, कर लोगे आप। यस, एनीथिंग एल्स? सर इसमें जो कैपिटल है वो कैसे हम उसको देंगे? कैपिटल कैसे देंगे मीन्स? तो मतलब जैसे वो जो जाएगा रिटायर, जब पार्टनर रिटायर होगा वो अपने कैपिटल भी तो लेके जाएगा। हाँ, वो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे आपको। तो सर इसमें जैसे अभी इसमें बाकी के 139,200 की जो कैपिटल है उसकी तो एंट्री मैच से करनी ना। इसको बेटा 150 पे होगा ना, 139,200 तो उसका बनता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस रिवैल्यूएशन का, 10,800 गुडविल का बनता है। हम इसको 150 पे करेंगे तो कैसे पे करते हैं बताओ? कैपिटल अकाउंट को कैसे पे करते हैं? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे कैपिटल आती है उसके रेसिप्रोकल पे होती है। तो जब बी फॉर्म में एडमिशन लेता है तो बी कैपिटल लेके आता है, हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख। फिर जब वो रिटायर हो रहा है तो उसको रिटायरमेंट पे कैपिटल के साथ साथ 2-3 चीजें और मिल रही हैं, जितनी देर वो फॉर्म में रहा उसकी गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व्स में शेयर से उसको 150 वापस मिल रहे हैं, सिंपल। तो हम एंट्री पास करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश वट एवर देयर 1,50,000। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो फिर जैसे क्योंकि वो तो बैंक ने फॉर्म के बैंक ने गुडविल पे करी है तो फिर वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो बैंक वापस भी डालेंगे ना पैसे? बताता हूँ बेटा, होता क्या है, बैंक जो यहां पड़ा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनर्स की कैपिटल को। पार्टनर्स की कैपिटल है ABC। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग पूछे तन्वी ने, तो इसका आपको मैं बेसिक से थ्रू आंसर बता रहा हूं। बी की कैपिटल में जब हम प्लस कर रहे हैं ए और सी से माइनस करके, तो कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट हो गया गुडविल के बिहाफ पे। बी की कैपिटल बढ़ गई, ए और सी की कम होगी। तो जब हम बैंक में से पैसा निकालेंगे कुछ भी 1,50,000, ओबियसली 1,50,000 का मीनिंग होगा बी की अपनी कैपिटल के बराबर था वो, या लायबिलिटी साइड पर क्या पड़े होते हैं रिजर्व्स के अगेंस्ट भी था, या एसेट्स और लायबिलिटीज की जो चेंज आई वट एवर अप डाउन आया उसका एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट भी पैसा पड़ा था। तो बैंक जो है ना बेटा वो सबको रिप्रेजेंट करता है। इस बात को समझने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों के बेसिक सॉलिड चाहिए। शायद अगर अभी क्वेश्चन कभी और पूछो किसी से तो वो बेसिक से थ्रू तो समझा सकता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं बता पाएगा, चाहे वो स्टूडेंट है या वो टीचर है। आपके बेसिक्स इतने सॉलिड होने चाहिए कि आप बैलेंस शीट को समझते हो। और अकाउंट्स में बेटा बैलेंस शीट जिसको आती है वो ही एक्सपर्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट हर चीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप फाइनल अकाउंट्स करते थे +1 में, ट्रेडिंग का आंसर पीएल में गया, ग्रोस प्रॉफिट, पीएल का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आ गया। ऐसे अभी भी तुम देखो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में गया। दैट्स वाई अगर आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो आप स्ट्रॉन्ग हो अकाउंट्स के अंदर। तो बैलेंस शीट ये कहती है एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लायबिलिटीज या लायबिलिटी इन कैपिटल, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। तो जो आपका बैंक है ना वो इन सब चेंजेस का रिप्रेजेंटेटिव है। जो भी ये चेंजेस हुई हैं उन सब को आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हो। तो इसलिए बी की कैपिटल को उठाओ, मान लो उठा लिया, रिजर्व्स के शेयर को ले लो बी के, ओनली बी के, जबकि रिजर्व तो खत्म होने के बाद किस में चले जाएंगे? तीनों में चले जाएंगे, ए बी प्लस सी में। बट ए एन सी तो उस फॉर्म में ऑलरेडी है ना, आगे भी रहेंगे। तो हमें इमरजेंसी किसको पे करने की है? बी को। तो बी की खुद की कैपिटल प्लस उसके रिजर्व्स प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर प्लस गुडविल का शेयर, तो ये 4 प्लस हो गए। इसके बराबर हम एक कैपिटल पे कर देंगे बी को, मींस उसका टोटल शेयर बी को पे कर देंगे, जिससे आपका बैंक कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो बैंक तो ए और सी का भी था,
तो बी के जाने के बाद बेटा बाकी जो एसेट्स बची, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बीआर, ये सब कुछ जो बचा वो किसका रह गया बताओ। ANC का। तो इसलिए यहाँ पे ए एन सी को ऑटोमेटिक कॉम्पनसेशन मिल गया। अगर ए एन सी, देखो यहाँ जो बैंक पड़ा है, पहले एक बात को समझो, यहाँ जो बैंक पड़ा है वो तीनों का है, एग्री। Yes sir. लेकिन वो अगर सिर्फ बी के लिए यूज हो जाए तो ए और सी को ऑब्जेक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बताओ, क्योंकि तीनों का था बैंक। तो बिकॉज बदले में ए और सी को क्या मिल रहा है, बची हुई assets। पूरी फर्म मिल रही है, सारी प्रॉपर्टी मिल रही है। दैट्स वाई पेमेंट सिर्फ बी को की जाएगी जबकि वो बैंक हर चीज को रिप्रेजेंट करता होगा। उससे क्या होगा, इधर से बैंक खत्म होगा, उधर से बी की ये टोटल कैपिटल जिसमें रिजर्व, गुडविल, रिवैल्यूएशन सब खत्म है, तो बैलेंस शीट इक्वल होगी। अगर इधर से 150 कम हुए, जो कि 150 बन चुके हैं, समझ गए ना, 1 लाख कैपिटल का प्लस रिजर्व प्लस रिवैल्यूएशन प्लस गुडविल 150 बन गए। उधर से बैंक भी 150 से कम हो गया, तो बैलेंस शीट इक्वल होगी। लेकिन अब वो बैलेंस शीट से किसकी रहेगी, मान लो आपका बैंक खत्म हो गया, सिंपल। मान लो आपके बैंक कितना ही था, 150 था बैंक, या थोड़ा बहुत बैंक बच भी गया, तो टोटल वो सब किसका रह गया, ए एन सी का। दैट्स कॉल्ड रिटायरमेंट। जब हम बोलते हैं ना अलविदा, फेयरवेल, रिटायरमेंट, उसका मीनिंग ये है कि तुम चले गए और तुम अब ये अपना सब कुछ ए और सी को देके जा रहे हो, आगे से पूरी फॉर्म ए एन सी की है। तो दैट्स वाई ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा। ये आपने थोड़ा एडवांस में पूछ लिया क्वेश्चन, बट इट्स माई नेचर। में डाउट्स जब सामने आते हैं तो फिर मैक्सिमम ट्राई करता हूँ समझाने की, जबकि ये टॉपिक थोड़ा आगे का है बेटा, एडवांस थोड़ा पूछा आपने। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट अच्छा है ये, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जितनी बी की कैपिटल बन गई उतना हमने उसको बैंक पे कर दिया। अब बैलेंस शीट जो रिमेनिंग बची है वो सिर्फ न्यू फर्म की या एएनसी की, इसलिए लिखा जाता है न्यू बैलेंस शीट ऑफ एएनसी। अभी वहां पहुंचेंगे हम संडे तक। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे है क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22। इन तीनों क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रॉल करना। 19 बेटा कुछ किए नहीं हमने, बस वो गुडविल की एंट्री पास की है बस। एएनसी डेबिट टू बी, वो 10,800 कैसे आए वो बात की है बस हमने। वो एक लाइन का हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके। गेन रेशियो आपको